नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत ने रातों रात अपनी उस महाशक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन कर दिया है जिसे अब तक दुनिया की नजरों से बेहद गुप्त रखा गया था। महज 24 घंटे के भीतर भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ ने एक के बाद में एक 3 ऐसे बड़े धमाके किए हैं जिनकी गूंज से सीधे अमेरिका और चाइना के रक्षा गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अचूक रक्षा कवच तैयार कर लिया है जो दुनिया की किसी भी खतरनाक मिसाइल को आसमान तो क्या सीधे अंतरिक्ष में जाकर ही राख कर देगा। दोस्तों, लगातार 3 परीक्षणों ने साफ कर दिया है कि भारत अब किसी के हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि हमलावर हथियार को उसके पैदा होने की जगह पर ही खत्म कर देगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि भारत को अपना ये ब्रह्मास्त्र दुनिया के सामने लाना पड़ा है। क्या भारत ने सच में अब आसमान, अंतरिक्ष और समंदर तीनों मोर्चों के ऊपर एक साथ अपने दुश्मनों को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी गेन कर ली है और डीआरडीओ का ये सीक्रेट वेपन भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े युद्ध का पासा कैसे पलट सकता है? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब बड़ी गहराई से मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, 10 और 11 जून की तारीख अब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। इन 2 दिनों में डीआरडीओ ने एक ऐसा जटिल और नामुमकिन सा लगने वाला मिशन पूरा कर लिया है जिसे करने में बड़े बड़े विकसित देशों के पसीने छूट जाते हैं। लगातार 3 सफल मिसाइल परीक्षण कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि ये एक कड़ा और क्लियर संदेश है कि हमारी सुरक्षा दीवार अब पूरी तरह से अभेद्य हो चुकी है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का वो एडवांस परीक्षण कर लिया है जिसने हमारी हवाई सुरक्षा को कई परतों वाला एक लोहे का किला बना दिया है। दोस्तों, इस टेस्ट के बाद में दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है और दुश्मन इससे इतना ज्यादा खौफ क्यों खा रहा है? तो दोस्तों, इस पूरी तकनीक को अगर हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर समझें तो जब कोई दुश्मन देश दूर से कोई भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइल दागता है तो वह मिसाइल सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल को चीरती हुई बाहर अंतरिक्ष के अंदर जाती है और फिर वहां से बिल्कुल तेज रफ्तार से वापस नीचे की तरफ गिरती हुई अपने लक्ष्य के ऊपर सटीक निशाना लगाती है। इतनी तेज रफ्तार वाली चीजों को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन डीआरडीओ ने 2 ऐसे धाकड़ इंटरसेप्टर मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है जो 2000 से लेकर के 5000 किलोमीटर दूर से आ रही इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही क्रैश कर सकती है। यह अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जिसने बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह पूरी प्रोसेस 2 अलग अलग लेयर्स के अंदर काम कैसे करती है? तो दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक सिस्टम की, जिसने इस पूरे मैकेनिज्म को सबसे घातक बना दिया है। एक्सो एटमॉस्फेरिक का सीधा सा मतलब होता है अगर कोई मिसाइल अंतरिक्ष से होते हुए भारत की तरफ आ रही है तो हमारा ये सिस्टम उसे धरती के वायुमंडल में घुसने ही नहीं देगा। हमारा इंटरसेप्टर रॉकेट सीधे स्पेस के अंदर जाएगा और वहीं पर उस खतरे को जड़ से खत्म कर देगा। और अगर किसी वजह से कोई मिसाइल धरती के वायुमंडल के अंदर यानी कि एंडो एटमॉस्फेरिक जोन के अंदर एंट्री कर भी लेती है तो हमारा दूसरा सिस्टम उसे हवा में ही ढूंढ करके नष्ट कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आसमान में उड़ती हुई एक सुपरसोनिक सुई को दूसरी सुई से सटीक निशाना लगा करके तोड़ देना। दोस्तों, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इस असंभव लगने वाले काम को संभव आखिर कैसे बनाया है, ये जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, दरअसल इसके पीछे रडार और कमांड सेंटर का एक बेहद ही फास्ट नेटवर्क काम करता है। हमारे रडार सिस्टम्स अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हर हलचल को स्कैन कर लेते हैं। जैसे ही दुश्मन के इलाके से कोई मिसाइल लॉन्च होती है, हमारे सेंसर्स तुरंत उनका डेटा कमांड सेंटर को भेज देते हैं। वहां बैठा एडवांस कंप्यूटर सिस्टम कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में ये कैलकुलेट कर लेता है कि वो मिसाइल किस स्पीड से आ रही है और कहां गिरने वाली है। इसी सटीक कैलकुलेशन के आधार पर हमारा इंटरसेप्टर रॉकेट पलक झपकते ही लॉन्च हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस इतनी तेज होती है कि दुश्मन को कुछ भी सोचने या फिर समझने का मौका तक नहीं मिलता।
पर सवाल यह है कि भारत को अचानक इस महाबली रक्षा कवच की इतनी सख्त जरूरत क्यों आन पड़ी है। तो दोस्तों, इसका जवाब हमारे पड़ोस की उन हरकतों में छिपा है जो लगातार हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी फतेह 1 एंड फतेह 2 जैसी मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है ताकि वो दूर से ही बैठ करके दबाव बना सके। इसके साथ ही दोस्तों, उसे चाइना से P-282 जैसी लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक लगातार मिल रही है। दुश्मन देश इस फिराक में हैं कि वो ऐसी मिसाइलें तैयार कर लें जिन्हें भारत का मौजूदा रडार सिस्टम रोक भी ना पाए, लेकिन डीआरडीओ के इस ताजे परीक्षण ने उनके सारे मंसूबों पर हमेशा के लिए पानी फेर दिया है। ये भारत का सिर्फ एक बचाव का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक प्रतिरोध है जिसे अंग्रेजी के अंदर डिटरेंस कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि अब दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके सबसे ताकतवर हथियार भी भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही हवा के अंदर राख बन जाएंगे। लेकिन क्या भारत की तैयारी सिर्फ आसमान तक ही सीमित है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आसमान और अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाने से ठीक पहले भारत ने समंदर की गहराई के अंदर भी एक बड़ा गेम सेट कर दिया है। डीआरडीओ ने पहली बार नेवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी कि NASM-MR का भी सफल परीक्षण कर लिया है। दोस्तों, ये कोई साधारण ट्रायल नहीं है, बल्कि एक समुद्री युद्ध की परिभाषा बदलने वाला कदम है। हिंद महासागर के अंदर लगातार बाहरी देशों की नौसेनाओं का दखल बढ़ता जा रहा है और ऐसे वक्त के अंदर भारतीय नौसेना को एक ऐसे अचूक हथियार की जरूरत थी जो समंदर के बीचों बीच दुश्मन के किसी भी जंगी जहाज को पलक झपकते ही जल समाधि के अंदर कन्वर्ट कर दे। इस मध्यम दूरी की स्वदेशी मिसाइल ने भारतीय नेवी को प्रहार करने की ताकत को कई ज्यादा गुना बढ़ा दिया है। अब समंदर में दुश्मन का कोई भी युद्धपोत अगर भारतीय सीमाओं के आसपास फटकने की जरूरत भी करेगा तो ये एंटी शिप मिसाइल रडार को चकमा देकर के उसे वहीं ही दफना देंगे। लेकिन दोस्तों, इन 3 महापरीक्षणों का ग्लोबल लेवल पर इफेक्ट क्या होने वाला है, क्या असर अब पड़ने वाला है? तो इन 3 बैक टू बैक सफलताओं का सीधा वैश्विक शक्ति संतुलन के ऊपर असर पड़ने लग गया है। दोस्तों, आपको ये जानकर के बड़ा ही गर्व होगा कि इन परीक्षणों के बाद में भारत अब दुनिया के उन गिने चुने और बेहद ताकतवर देशों के एलिट क्लब के अंदर शान से शामिल हो गया है जिनके पास ऐसी हाईटेक मल्टी लेयर सुरक्षा मौजूद है। अभी तक अमेरिका, रसिया, इजराइल और चाइना जैसे देशों के पास ही ये एडवांस मिसाइल रोकने वाली तकनीक मौजूद थी। अब इस लिस्ट के अंदर भारत का नाम भी मजबूती से जुड़ गया है और यही कारण है कि अमेरिका से लेकर के चाइना तक हर कोई इस बात को लेकर के टेंशन में है कि भारत का रक्षा विज्ञान इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद में हमारे देश की हवाई और समुद्री सुरक्षा का स्तर एक अलग ही मुकाम पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, क्या अब ये सारी मिसाइलें हमारी सरहदों पर तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? तो डीआरडीओ ने अपना रिसर्च और डेवलपमेंट का काम शानदार तरीके से पूरा कर लिया है, लेकिन इसके बाद में एक बेहद अहम पड़ाव भी आता है जिसे यूजर ट्रायल कहा जाता है। और इसका सीधा सा मतलब है कि अब सीधे हमारी सेना खुद इन मिसाइलों को अलग अलग परिस्थितियों के अंदर चला करके परखेगी। एक बार ये यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक अगर पूरा हो जाता है तो फिर इस अभेद्य शील्ड को देश की संवेदनशील सरहदों और अन्य ठिकानों के ऊपर डिप्लॉय के लिए दे दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद में चाहे दुश्मन किसी भी दिशा में से भी हमला करे, हमारे इंटरसेप्टर मिसाइलें एक ऑटोमेटिक गार्ड की तरह 24 घंटे निगरानी करेंगी। ये प्रणाली भविष्य में होने वाले किसी भी हमले को लगभग बेअसर करने की गारंटी देती है। ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो चमकता हुआ उदाहरण है जिसमें विदेशी तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय हमारे अपने वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम खुद तैयार किया है। दोस्तों, इससे ये बात साफ हो जाती है कि जवाबी हमला करना एक बात है, लेकिन दुश्मन के हमले को हवा में ही रोककर उसे उसकी असली जगह दिखाना सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, 24 घंटे के भीतर 3 मिसाइलों के सफल परीक्षणों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी भी ग्लोबल पावर से पीछे नहीं है। अंतरिक्ष से लेकर के समंदर तक हमने अपने इन दुश्मनों के हर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अब चाहे कितनी भी नई मिसाइलें बना ली जाएं, हमारा डीआरडीओ उनकी हर चाल का एंटी डोज पहले से ही तैयार कर चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीआरडीओ के इस नए ब्रह्मास्त्र के बाद चाइना और पाकिस्तान की मिसाइल धमकियां अब सिर्फ एक खोखला मजाक बन करके रह जाएंगी? आपकी इस बारे के अंदर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।